रहियो आहे। हिन वक्त मां दावत खिताब ॾियां थो साईं परे को मेहमान आयल साईं हाफिज़ ज़हूर अहमद साहब मेमून के जेके बयान शुरू कंदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ीमा मअना इर्तहलत दुनिया मुदबिरा वरतहलत आखिरत मुक़बिला लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फ़कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब वगदन हिसाब वला अमल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे काबिल एहतराम दोस्तों अज़ीज़ों, ए पर्दे में बैठल मुझे मालूम है अज ये तकरीब सईद माशाअल्लाह मदरसा हाजा मदोरे हदीस करे सनद फराग हासिल करण वाले असां जी न्याणियुनि ऐं भेनरुनि जे हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ मुनाक़िद कई वई आहे। अल्लाह ताला हिन मदरसे खे ॾींहुं 10 गुनी रात 1000 गुनी ज़ाहिरी बातिनी तरक़ियात सां मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हिन मदरसे के पूरे इलाके में मीनारे नूर बनाए, सरचश्मे हिदायत बनाए, आलिमात हाफिजात दीन जो सच्चियों खादिमात पैदा थियण जो रूहानी इल्मी मरकज़ बनाए। मुझा दोस्तों अज़ीज़ों ए मुझो मारू हिकिड़ो एहसान कयो आहे। बुखारी शरीफ जो किताब लिखी तमाम मुहद्दिसीन ए तमाम फुक़हा इन्हनि बुजुर्गनि जे एहसानात सां उम्मत मुसलमा जे फ़र्द फ़र्द जी गिची झुकियल आहे। जो उन्हनि कशाला कटे मेहनतूं करे रुखसत के छड़े अजीमतुन ते अमल करे उम्मत जे लाए इल्मी ए अमली वॾो ज़ख़ीरो छॾे विया आहिनि। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खां रब्बे ज़ुल जलाल जेको ख़िदमत हदीस ऐं हिफ़ाज़त हदीस जो कम वरतो बस उहो कम पंहिंजो मट पाण आहे। अल्लाह जी तरफा तकवीनी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिफाजत हदीस ऐं खिदमत हदीस जे लाइ चुंडियल हुया। अल्लाह जड़ पंहिंजे मशीयत ऐं मर्ज़ी जे मुताबिक़ हिक ख़ास ज़माने ऐं वक़्त में जॾहिं दीन इस्लाम खे अहिड़े रिजाले कार जी ज़रूरत हुई, अल्लाह ताला उन्हनि में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इंतखाब फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खे रब्बे ज़ुल जलाल जिते तक़वा व तहारत जिते रब्बे ज़ुल जलाल उन्हनि खे औसाफ़ महमूदा सां मालामाल कयो हो, उते रब्बे ज़ुल जलाल उन्हनि खे फतानत ऐं ज़हानत दिक्कत ऐं बारीक बीनीअ सां बि ॾाढो नवाज़ियो। हदीस शरीफ में गौर करे करे अहिड़ा मसाइल उम्मत जे साम्हूं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रखिया जो अकुल हैरान आहे। तया हदीस सदिन खां पढ़ी वञे पई, लेकिन कंहिं बि
मानू जी नज़र उन मसले या कान वे इन हदीस में जह मसले ना इशारो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पंहिंजे तराजिम के ज़रिए सां कंदा आहिनि। उन करे इहा ॻाल्हि असां वटि मदरसनि में तुलबाए उलूम में हदीस में ज़बान ज़द या ॻाल्हि आहे, मशहूर आहे त फ़िक़्हुल बुखारी फी तराजिमी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जा सब उलूम उन्हनि जे तराजिम में आहिनि। तराजिम तर्जुमा जो जमा है। तर्जुमा सवली सिंधी में ने के समझो उनवान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अहादीस का पहिरी कुछ अनावीन कायम कया है। उन्हें उनवान के चइबो आहे तर्जुमतुल बाब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जा सब उलूम इन तराजिम में आए। इन तर्जुमतुल बाब के साबित करना है हदीस में। के जगह तो एड़ियों अची वेंदियूं आहिनि बुखारी शरीफ में जिते बुखारी शरीफ जे शारहीन जा पगर निकरी वेंदा आहिनि। तो इहो तर्जुमतुल बाब हदीस मां इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कीअं साबित कयो। वो हदीस तर्जुमतुल बाब में मुताबकत ॾींदे ॾींदे बाज़ शारहीन बुखारी त बाक़ायदा पंहिंजे इज्ज़ जो इज़हार करे चवंदा आहिनि त असांखे सम्झ में कान थी अचे ॻाल्हि त इहो मसलो इमाम बुखारी इन हदीस मां कीअं कढियो आहे। ऐं बाज़ त ईअं बि चई छॾियो आहे त बस हिन हदीस जी तर्जुमे सां का मुनासिबत न आहे। तो मुझा दोस्तों अजीजो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जा सब उलूम उन जे तराजिम में आए। यानी अहादीस का पहरी लिखल उनवानन में इमाम बुखारी जा उलूम आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब जी इब्तिदा कई फ़कान बदउल वही सा। उन्हें में पहरी हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिक्र कई इन्नमल आमालु बिन्नियात। पण करीम अलैहिस्सलाम जे ने फरमान जो हासिल है त अमलन जो दारो मदार नीयत आया। यानी अमल वारे जी जहड़ी नीयत होंदी अहड़ो उनके इन अमल ते बदलो मिलंदो। नीयत भली आहे अमल भलो, नीयत बुरी आहे त भलो अमल बुरो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब जे इब्तिदा में जिक्र कई हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। ए वरी आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब जे आखिर में हदीस जिक्र कई कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। इन आखिरी जुमले ते गौर करनो आहे। इन में उलूम आहे सकीलतान फिल मीज़ान। किताब जे इब्तिदा में इन्नमल आमालु बिन्नियात। एक किताब जे आखिर में जेका हदीस आंदो उन हदीस जो जुमलो सकीलतान फिल मीज़ान। सकीलतान फिल मीज़ान जो हासिल है तो यह ब कलमा जेके आहिनि सुभान अल्लाह व हम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यह बई अल्लाह जे साहिमीअ में तुरण महिल ॾाढा ॻरा हुआ। यह ब कलमा जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं मीज़ान अमल में इन अमलन के तोड़ियो वेंदो त यह बई कलमा ॾाढा ॻरा हूंदा। हाणे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जा उलूम ॾिसो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जी दिक्कत नज़री उन्हनि जी बारीक बीनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन जे तरफा हदीस शरीफ जे समदन में गोता खाई उनमा उलूम ए मारिफ जो सीपियो ए हीरा ए मोती ए मरजान कढण जो तरीको ॾिसो। गोया के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब जे इब्तिदा में एक दावो पेश कयो। आखिर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उन जी दलील ॾेई छॾी। ऐं वरी बिल्कुल आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन मज़मून जी उन मज़मून ए उन शय जे पैदा थियण जो इलाज बुधाए छॾियो। दावा चाहे इन्नमल आमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पंहिंजे किताब जे मुंड में यह हदीस शरीफ आणे यह गाल उम्मत के बुधाई। ए उम्मत जा मर्द औरतों
जेसी तवाजो नियतों दुरुस्त न हूंदियूं तेसी ताईं तवाजा अमल अल्लाह वटि क़बूल कोन थींदा। अमलन जो क़बूल और अदम क़बूल इहने जो तारो मदार तवाजे नियतुनि ते आहे। इहो हिकिड़ो दावो आहे जेको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पेश कयो त नियत ज़रूरी आहे, हुस्न नियत ज़रूरी आहे, इखलास ज़रूरी आहे। इखलास का बगैर अमल बेजान ए बेरूह आहे। जिए इंसान जे जिस्म में रूह आहे त पोइ जीअरो आहे, जेकर इंसान जे जिस्म में रूह न है त पोइ मोअल आहे। पोइ न अख जी क़ीमत आहे, न कन जी क़ीमत आहे, न नक जी क़ीमत आहे, न दंदनि जी क़ीमत आहे, न ज़बान जी क़ीमत आहे, न हथनि जी क़ीमत आहे, न पेरनि जी क़ीमत आहे। उहे अंग अंग उज़वा उज़वा जेके माण्हू मुल्क ख़रीद करे बि विकण लाइ तैयार न आहे, उन्हनि जी का हैसियत न आहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा में आ ॻाल्हि ॿुधाई त नियत जी भलाई रूह अथव अमल जी। जेकर तवाजो नियतूं भलियूं हूंदियूं तवाजा भला अमल भला थींदा। जेकर तवाजो नियतूं ख़राब हूंदियूं त तवाजा भला अमल बि ख़राब थी वेंदा। इखलास जे अमल मां निकिरण सां छा थींदो आहे? इखलास जे अमल में निकिरण सां उन अमल जी रूह निकिरी वेंदी आहे। जीअं इंसान जे जिस्म मां रूह निकिरे त पोइ हू चाहे लाश आहे। लाश लफ्ज़ अजीब आहे। लाश माना ला शय, माना कुछ बि न, माना हाणे ही कुछ न आहे। वो इंसान जंहिंजे जिद जान जी क़ीमत शरीयत 100 उठ लगाई हुई। 100 उठ हुई हिन जान जी क़ीमत। जेकॾहिं को माण्हू कंहिंखे ग़लतीअ में क़त्ल करे त शरीयत चयो त हिनखे 100 उठ दियत ॾियणी पवंदी। जंहिंजो माण्हू मोह आहे उन मोअल जे वारिसनि खे मारण वारो 100 उठ ॾींदो। ही जान एॾी क़ीमती हुई केसी ताईं जेसी हिन में रूह हो। पर जी हिन मां रूह निकिरी वियो त जेकॾहिं के मोअल माण्हूअ जो को आंगुर कटे वञे, मोअल माण्हूअ जी अख कटी वञे, मोअल माण्हूअ जो कफन चोराए वञे त शरीयत में उनखे चोरी न आहे चइबो। शरीयत में उनखे चोर न आहे चइबो, छो जो हाणे हिन जी का क़ीमत ई कान्हे। जेसी हिन में रूह हो, हिन जी केरो अख कढे हिन ते 50 उठ ॾंडो आहे। हिन जो केरो हथ कपे हिन ते 50 उठ ॾंड हुआ। हिन जो अल्लाह न करे केर पेर कटे ख़ता में त पोइ उनखे 50 उठ ॾियणा पवंदा। पर जीअं हिन जिस्म मां रूह निकिरी वियो आहे पोइ हिन जिस्म जी का हैसियत न आहे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब जे मुंड में इन्नमल आमाल बिन्नियात वारी हदीस आणे उम्मत खे ॿुधाए थो, ओ उम्मत जा मर्द औरतो पंहिंजे नियतुनि खे टटोलियो, पंहिंजे नियतुनि खे भलो करियो। तव्हांजो नियतूं भलियूं तव्हांखे भलो कंदियूं, तव्हांजा वॾा तव्हांखे भलो कोन कंदा। तव्हांजी सूह सिंगार तव्हांखे भलो कान कंदी। तव्हांजो हुस्न जमाल ऐं कमाल तव्हांखे भलो कोन कंदो। तव्हांजी तकरीर तव्हांजो इल्म तव्हांखे भलो कोन कंदो। तव्हांजी नीयत तव्हांखे भलो कंदी। तव्हांजे दिलनि में पियल इखलास जी माखी तव्हांखे मिठो कंदी। तव्हांजो मिठो हुजण तव्हांजे दिल में इखलास जे मिठाईअ जे हुजण ते मौक़ूफ़ आहे। तव्हांजो नीयतूं भलियूं थी वेंदियूं पोइ तव्हां बुरा बि भला थी वेंदा। पोइ तव्हांजा थोरा अमल बि तव्हांजे नजात लाइ काफ़ी थी वेंदा। इहो इखलास, इहा हुस्न नियत अमल जी जान ऐं रूह आहे, जंहिंसां असांजी सॼी दीनदारी जी बिल्डिंग उन ते क़ाइमु आहे। अल्लाह ताला हिन आलम मुशाहदा में, अल्लाह हिन आलम नासूत में, अल्लाह हिन आलम फानी में असांखे इहा शइ अखियुनि सां ॾेखारी आहे। हिकिड़ी आहे ख़बर जे ज़रिए सां ॿुधाइण। अल्लाह सिर्फ़ ख़बर जे ज़रिए सां ॻाल्हि कान ॿुधाई, अल्लाह हिन आलम मुशाहदा में असांखे अखियुनि सां इखलास जी अहमियत ॾेखारी। कीअं? जॾहिं के माण्हूअ मां जान थी निकिरी वञे, उनजी हैसियत ख़तम थी वञे, पोइ जेकॾहिं ज़ाल गुज़ारे वञे, अल्लाह न करे मुड़ुस बि चवे थो त न हाणे हिनखे खणो,
जे मोहब्बत में कसीदा पढ़ंदो हो, जे मोहब्बत में रातियों गुजारींदो हो, जैसा हिनखे जंहिंखे चवंदो हो त ही त मुंहिंजे बच्चनि जी माउ आहे, हिकिड़े पासे मुंहिंजी माउ आहे, ॿिए पासे मुंहिंजे बच्चनि जी माउ आहे, पंहिंजे माउ खां वधीक अहमियत मोहब्बत में ॾींदो हो। जंहिं ज़ाल खे उन मां रूह थो निकिरे, उहो बि उनखे पंहिंजे बेडरूम में हिकु राति त छा हिकु कलाक बि रखण लाइ तयार न आहे, ऐं चवे थो त न हाणे हिनखे खणो। पीउ जैसा मोहब्बत, माउ जैसा अकीदत, जंहिंजा पेर धोई पीअण सवाब आहे, जेके पुठ ॾियण गुनाह आहे, जेके उफ़ चवण कबीरो गुनाह आहे। एडी वॾियूं अज़ीम हस्तियूं माउ पीउ, रूह निकतो त को मुंह भी वफादार नमक हलाल बच्चो इहो कोन राज़ी थींदो आहे त न बाबा खे कुछ देर अञा रखो त ॾिसांस, उहो बि पियो चवंदो आहे त न हाणे बाबा खे खणो। बच्चो मुंह भी अल्लाह न करे कंहिंजो गुज़ारे वञे, चवंदा आहिनि खणो। अल्लाह हिन आलम नासूत में असांखे रुगो ख़बर जे ज़रिए सां न, कुरान ऐं सुन्नत जे ख़बर जे ज़रिए सां न, अखियुनि जे मुशाहिदे सां रब इख़लास जी अहमियत ॿुधाई। गोया कि रब तोखे मूंखे चए पियो ऐं रब चवण जे लाइक़ आहे, ओ मुंहिंजा बानो मुंहिंजो बानियो, तव्हां पंहिंजे माउरनि ऐं पीउरनि खे रखण लाइ तयार न आहियो जिन मां रूह निकिरी वञे, तव्हांजे अमलनि खे छो रखां जिन मां उन्हनि जो इख़लास रूह निकिरी वञे। तव्हां त रखी ॾेखारियो पंहिंजे ज़ाल खे जंहिं मां रूह वञे, ऐं ज़ाल तूं पंहिंजे मुड़ुस खे त रखी ॾेखार जंहिं मां रूह निकिरे, ऐं वफ़ादार पुट पंहिंजे पीउ माउ खे त रखी ॾेखार जंहिं मां रूह निकिरे, ऐं पितरी शफ़क़त सां मालामाल पीउ तूं पंहिंजे पुट खे त रखी ॾेखार जंहिं मां रूह निकिरे। ऐं संगी ऐं ॿेली ऐं दोस्त तू पंहिंजे हिन संगी ऐं ॿेली ऐं दोस्त खे रखी ॾेखार पंहिंजे घर में ॿिनि टिनि ॾींहंनि जे लाइ जंहिं मां रूह निकिरे। अल्लाह तोखे मूंखे ॿुधाइण थो चाहे, मुंहिंजा ॿानो तव्हां पंहिंजे महबूबनि खे रखण लाइ तयार न आहियो जिन मां रूह निकिरी वियो, पोइ कुझु त इंसाफ़ कयो मुंहिंजा ॿानो मूं रब सां। मूंखे अहिड़ो त वेल न सम्झो जो आउं उन्हनि अमलनि खे छो रखां जिन मां उनजो इख़लास रूह यानी इख़लास निकिरी वियो आहे, या निमाज़ां छो रखां तव्हां वटि, इहो रोज़ो तव्हांजो पाण वटि छो रखां, तव्हांजी इहा तबलीग, तव्हांजो इहो जिहाद, तव्हांजी इहा तालीम, तव्हांजी इहा ख़िदमत, तव्हांजो इहो इल्म, तव्हांजो इहो ज़िक्र, तव्हांजो इहो ख़िदमत दीनिया, तव्हांजी इहा सीरत ऐं सूरत जेका मुंहिंजे महबूब जे तरीक़े ते आहे, पर आउं पाण वटि छो रखां जो इन्हनि मां इन्हनि जी रूह इख़लास निकिरी वई आहे। तव्हां पंहिंजे महबूबनि खे रखण लाइ तयार न आहियो जिन मां रूह निकिरी वई, ऐं तव्हांजा अमल कोन रखंदुसि उहे जिन मां रूह निकिरी वई आहे। हाणे हे लाशूं आहिनि, इन्हनि जी का हैसियत न आहे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इहो मज़मून असांखे सम्झाइण थो चाहे, किताब जे मुंढ में इन्नमल आमाल बिन्नियात, ऐं उम्मत जा मर्द औरतों संभाले संभाले अमल कजाओ, छो जो मूं वटि अमल जी गणप न आहे। ऐं अॻियां वरी दलील पेरी वरमायो इन्नमल आमाल बिन्नियात, इख़लास ज़रूरी अथव। जीअं न जिस्म जे हयात लाइ रूह ज़रूरी, जीअं न जिस्म जे कामयाबी और नाकामयाबी जे हुसूल नाकामी खां बचण लाइ, जीअं हिन जिस्म खे सुख ॾियण लाइ ॾुखनि खां बचाइण लाइ रूह ज़रूरी, त उम्मत जा मर्द औरतों ईअं ई तव्हांजे अमलनि जे ख़ूबसूरती ऐं सूह लाइ ऐं तव्हांजे अमलनि जे नाजी ऐं सबब नजात हुजण लाइ उन जी रूह इख़लास ज़रूरी आहे। इहो थी वियो दावो, इख़लास ज़रूरी आहे, इख़लास ज़रूरी आहे, इख़लास ज़रूरी आहे। ऐं पोइ उन जी दलील ॿुधायूं, नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, इन जी दलील आहे जो उम्मत मुस्लिमा जा मर्द औरतों ऐं बुखारी इन करे पियो रड़ियूं करियां इख़लास ते, छो जो मूं वटि दलील आहे ऐं मूं इमाम बुखारी वटि दलील इहा आहे जो तव्हांजा अमल क़यामत ॾींहुं ॻणिया कोन वेंदा, क़यामत ॾींहुं तव्हांजा अमल तोरिया वेंदा, तव्हांजा अमल तुरंदा। तव्हांजूं निमाज़ूं ॻणींदासीं कोन, तव्हांजा रोज़ा ॻणींदासीं कोन, तव्हांजा हज उमरा ॻणींदासीं कोन, तव्हांजे इत्तिबाए सुन्नत ते गुज़रियल ॾींहं रातियूं ॻणींदासीं कोन,
असी कोन गणींदासीं तव्हांजा अमल नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह छा उलूम आहिनि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जा इन के चइबो आहे आरिफ बिल्लाह इन के चइबो आहे आरिफ बिल्लाह जेको खुदा जी सुञाणप रखण वारो हुजे छो जो इखलास जा मअमूर बिही पाण आहियूं अल्लाह जे तरफ़ां पो रब जो जैसा ताल्लुक हूंदो ओहो ही उन जी दलील बुधाइंदो इमाम बुखारी उन जी दलील बुधाई पहिरी बुधायो त इखलास ज़रूरी इन ते दलील किताब जे आखिर में बुधाई नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न ए मुसलमान मर्द औरतो पंहिंजे नियतुनि खे पंहिंजे अमलनि खे ज़िंदह करियो नियतुनि जे ज़रिए सां इखलास जे ज़रिए सां छो जो क़यामत जे ॾींहुं तव्हांजा अमल गणिया कोन वेंदा तव्हांजा अमल तोरिया वेंदा ऐं फ़रिश्ता कोन तोरींदा नज़उ रब चवंदो पाण तोरींदुसि मूंखां का कहिड़ी शइ लिखियल आहे तव्हां माण्हुनि खां लिकाए सघो था पंहिंजे नियतुनि खे मूंखां कहिड़ी लिकंदी तव्हांजी नियत ला यख़्फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा व हुव समीउल अलीम ऐं अहिड़ो ॿुधण वारो आहियां ऐं अहिड़ो ॼाणण वारो आहियां जो ला यख़्फ़ा मूं रब ते का शइ लिखियल न आहे तव्हां अंदर में छायो ॿाहिरि में छायो मूं रब ते का शइ ढकियल ऐं छिपियल लिखियल न आहे यही आहिनि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जा उलूम त पोइ असांजे बुज़ुर्गनि खे चवणो पियो त फ़िक़हुल बुखारी फ़ी तराजिमिही इमाम बुखारी जा सभु इल्म उन जे उनवाननि में पियल आहिनि जेके हदीस खां पहिरीं उन्हनि उनवान क़ाइमु कया इन में इमाम बुखारी जा उलूम आहिनि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तोखे मूंखे अहम नसीहत पियो करे अहम नसीहत यानी बुखारी शरीफ ॿिनि जिल्दनि में आहे ही जेको मुंहिंजे कच्छ में तव्हां ॾिसो पिया बुखारी शरीफ जो हिकिड़ो जिल्द अथव एड़ा ॿ जिल्द आहिनि केॾो ज़ख़ीम किताब आहे हज़ारे अहादीस ते मुश्तमिल किताब यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो उम्मत ते एहसान त ॾिसो छा आहे हिननि ॿिनि मुजल्लदात खे तैयार करण में इमाम बुखारी के साल लगा साल लगा हिन किताब जे तदवीन में ऐं इमाम बुखारी जी ज़हानत ऐं ज़कावत ऐं उन्हनि जो खुदा सां कुर्ब ऐं दीन जे बारे में उन्हनि जे उलूम जो अंदाज़ो तव्हां इन मां लॻायो जो ॿिनि मुजल्लदात ते मुश्तमिल हुज़ूर जूं अहादीस लिखियऊं ऐं ॿिनि जुमलनि में उन जो ख़ुलासो ॿुधाए छॾियो ॿिनि जुमलनि में छा तव्हांजी क़यामत ॾींहुं नजात तॾहिं थींदी जॾहिं तव्हांजे अमलनि में इखलास हूंदो तव्हांखे हयात तय्यबा जेको रब क़ुरान में वाइदो कयो आहे मोमिननि ऐं सालिहनि सां इहो हयात तय्यबा जो वाइदो तव्हां सां तॾहिं आहे जॾहिं तव्हां में इखलास हूंदो इहा निमाज़ तव्हांखे मुत्तक़ी बनाईंदी इहो वाइदो तॾहिं आहे जॾहिं तव्हां में इखलास हुजे इहा निमाज़ तव्हांखे बेहयाई बुराई खां तॾहिं रोकींदी इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर हीअ निमाज़ पीर मुर्शिद बणिजी तव्हांजो हथ झले झले तव्हांखे बदी बुराई खां रोकींदी तॾहिं जॾहिं तव्हां में इखलास हुजे लअल्लकुम तत्तकून ही रोज़ो तव्हांखे तक़वा जो फैज़ तॾहिं ॾियारींदो जॾहिं तव्हांजे रोज़े में इखलास हुजे हिन ज़कात ॾियण सां हिन सदके ॾियण सां ऐं तमाम इबादत मालिया जे अदा करण सां तव्हांजे दिल मां दुनिया जी मोहब्बत तॾहिं निकिरंदी जॾहिं तव्हांजे तमाम इबादत मालिया में इखलास हुजे तव्हांजे हज करण में तव्हांजे हज सां तव्हांखे उम्मत पना तॾहिं नसीब थींदो तव्हां मां असबियत क़ौमियत क़बाइलियत जा किना जज़्बा तॾहिं ख़तम थींदा जॾहिं तव्हांजे हज में इखलास हुजे ग़रज़ तव्हांजो को बि अमल अल्लाह वटि क़बूल तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां में इखलास हुजे ऐं वरी चयो त आउं इखलास जी अहमियत इन करे पोइ बयान करियां छो जो क़यामत जे ॾींहुं अमल जी ॻणप न आहे क़यामत जे ॾींहुं अमल जी तोर आहे तुरंदो अमल तुरंदा निमाज़ तुरंदी निमाज़ तुरंदी तव्हांजे निमाज़ुनि खे तोरियो वेंदो रब्बे ज़ुल जलाल जी तोर ॿी आहे दुनिया में ॾिसूं पिया तोरुनि जूं क़िस्मूं आहिनि दुनिया में ॾिसूं पिया त साहिमिन जा क़िस्म आहिनि हिकिड़ी साहिमी आहे जेका फुटियूं थी तोरे हिकिड़ी साहिमी आहे जेका ट्रकूं थी तोरे हिकिड़ी साहिमी वरी सोनारे जी आहे सोनारे जी जेका पंखे जे हवा खे बि तोरे छॾींदी आहे साहिमिन जूं क़िस्मूं आहिनि अल्लाह चवे थो दुनिया जे साहिमिन जे उलझननि में रही मुंहिंजा बानो उन साहिमीअ खे मथा वेसारियो
जेका मो रब जी साहिमी इन सोनारे जे साहिमीअ खां वधीक हसास आहे। या सोनारे जी साहिमी अहिड़ी हसास आहे जो सोनारा साह बंद करे पोइ पिया तोरींदा आहिनि। पहिरीं त ईअं हूंदो हो, साह बंद करे पिया तोरींदा हुआ त किथे साह जे निकरण सां या नक या वात जे हवा सां को मूंखे नुक़सान न पइजी वञे, मूंखे ॾियणो हुजे घटि माशो मथां वधीक न थी वञे। लेकिन हाणे त ऑटोमेटिक सिस्टम थी विया आहिनि, शीशे में बंदि हूंदी आहे साहिमी जिते हवा बसर न करे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, सोनारे जे साहिमीअ खां वधीक हसास आहे अल्लाह जी साहिमी जंहिंमें तुंहिंजे मुंहिंजे अमलनि खे तोरियो वेंदो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब जे आख़िर में तोखे मूंखे इहा आरिफाना नसीहत पियो करे, इहा आशिकाना नसीहत पियो करे त अमलनि में इखलास पैदा करे हो। छो जो अमल तोरिया वेंदा। क़यामत ॾींहुं अमलनि जी गणप न आहे। क़यामत जे ॾींहुं अमलनि जी तोर आहे, तोर अल्लाह तोरींदो। त केतिरो वज़न आहे तव्हांजे निमाज़नि में, केतिरो वज़न आहे तव्हांजे रोज़नि में, केतिरो वज़न आहे तव्हांजे इबादात में, तव्हांजे मुआमलात में, केतिरो वज़न आहे तव्हांजे उथी वेठी ॾेती लेतीअ में। तव्हांजे वज़न खे तोरे, तव्हांजे अमलनि जे वज़न खे तोरियो वेंदो, तव्हांजे अमलनि खे ॻणियो कोन वेंदो। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, मुंहिंजो मारो ऐं भेनरूं, इहे आहिनि उलूम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जा। बस लिल्लाह दर्रुहु, इहा उन्हनि जी ख़ुसूसियत आहे जिन सां रब ज़ुल जलाल उन्हनि खे नवाज़ियो हो त इखलास पैदा करियो। दलील छा आहे जो अमल तुरंदा। हाणे इलाज छा आहे? हाणे किथां आणियो इखलास? इमाम साहब खे मिनत मेड़ केर करे त इमाम साहब तव्हां असांखे अहम ॻाल्हि त ॿुधाए छॾी, तव्हां असांखे दीन जो निचोड़ ॿुधाए छॾियो त तव्हांजे अमलनि में जान ईंदी इखलास सां। छो जो क़यामत ॾींहुं अमल तुरंदा। हाणे असांखे इखलास जे हुसूल जो तरीक़ो बि त ॿुधायो त इखलास असां में पैदा कीअं थींदो। कुर्बान वञो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो उलूम तां, जो उन्हनि वरी हदीस शरीफ़ अहिड़ी ज़िक्र कई आहे जंहिंजो मज़मूनी आहे ज़िक्र इलाही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इहो छा आहे? ज़िक्र आहे। गोया के इन आखिरी जुमलो तव्हां ॾिसंदो बुखारी शरीफ़ जो जिते ख़त्म पियो थिए किताब, उते इहो जुमलो आहे, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। गोया के ज़िक्र जे मज़मून ते मुश्तमिल आखिर में हदीस ज़िक्र करे इमाम बुखारी असां ते ॿियो बि एहसान करे छॾियो हुयो इहो त इखलास पैदा थींदव ज़िक्र सां। इखलास पैदा थींदव ज़ाकिर ऐं शागिल थियण सां। ऐं ज़ाकिर ऐं शागिल पाणे थींदा त पोइ गुमराह थींदा हो। ज़ाकिर ऐं शागिल थियो वरी अहलुल्लाह जी सोहबत में। माना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आखिर में इलाज ॿुधाए छॾियो त तव्हां में इखलास पैदा थींदो जॾहिं मुख़लिसीन सां नथी थींदा हो, जॾहिं मुख़लिसीन जी सोहबत में रही अल्लाह अल्लाह कंदा हो, जॾहिं मुख़लिसीन जी सोहबत में रही ज़िक्र फ़िक्र कंदा हो, जॾहिं मुख़लिसीन जी सोहबत में रही ज़ाकिर थींदा हो, पोइ मुख़लिस थींदा हो। छो जो गिदरो गिदरे खां रंग वठंदो आहे, गिदरे खां गिदरे खे रंग लॻंदो आहे त माण्हूअ खे इखलास जो रंग लॻंदो मुख़लिसीन जे रंग मां। जेसी ताईं माण्हू ज़िंदगीअ जो घणो अरसो मुख़लिसीन सां न गुज़ारींदो, अहलुल्लाह ऐं ज़ाकिरीन सां कोन गुज़ारींदो, तेसी हिन जे दिल खे इखलास जो रंग नसीब कोन थींदो। इहो आहे ख़ुलासो हिन बुखारी शरीफ़ जे हिन तवील किताब जो जेको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आख़िर में असांखे ॿुधाइणु चाहे। केॾो मुख़्तसर सबक़ आहे, जंहिंजूं सीटूं ई आहिनि टे। इखलास ज़रूरी आहे, वरना अमल तव्हांजा बेजान। इन करे ज़रूरी आहे जो क़यामत ॾींहुं अमलनि जी तोर आहे। वरी उन जो इलाज ॿुधायूं त इखलास जे हुसूल लाइ परेशान न थियो। तव्हांखे इखलास मिलंदो ज़िक्र जे कसरत सां, तव्हांखे इखलास मिलंदो मुख़लिसीन जे सुहबत सां। इन लिकुल्लि शैइन सक़ालह व सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। मुंहिंजे नबी पाक अलैहि सलाम जे फरमान जो हासिल आहे, हर शइ ते कट लॻंदी आहे, हर शइ ते कट लॻंदी आहे। मुख़्तलिफ़ शयूं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पियूं कारियूं थींदियूं आहिनि, लेकिन हर शइ जी कट लाहिण लाइ ख़ुदा जी तरफ़ां कान का शइ मुक़रर आहे, पर दिल जी कट लहंदी आहे अल्लाह जे ज़िक्र सां। सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह।
दिलनि जी कट लहे थी छा सां? अल्लाह जे ज़िक्र सां। अल्लाह जे ज़िक्र सां दिल जी कट लहंदी आहे। अल्लाह जे ज़िक्र सां माण्हू अल्लाह वटि मज़कूर थी वेंदो आहे। सॼी दुनिया अल्लाह खे यादि कंदी आहे, अल्लाह वरी उन्हनि खे यादि कंदो आहे जेके अल्लाह खे यादि कंदा आहे। तव्हां अंदाज़ो लॻायो ज़िक्र सां इख़लास छो न नसीब थिए? ज़िक्र सां अल्लाह जो ध्यान छो न नसीब थिए? छो जो ज़िक्र आहे अल्लाह खे यादि करण जो नालो, ऐं जेको अल्लाह खे यादि कंदो आहे अल्लाह उनखे यादि कंदो आहे। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुंहिंजा बानो तव्हां मूंखे यादि कंदव ऐं रब वरी तव्हांखे यादि कंदो आहे। तव्हां मूंखे यादि कंदव ऐं तव्हांखे यादि कंदुसि। तव्हां ज़ाकिर थियो त मज़कूर थी वेंदा। तव्हां मुंहिंजा मज़कूर थी वेंदा। सॼी दुनिया लाइ ऐं रब मज़कूर, तव्हां वरी मूं रब लाइ मज़कूर थी वेंदा। माना सॼी दुनिया मूंखे यादि कंदी आहे। जॾहिं तव्हां मूंखे यादि कंदा आहियो त आउं मुहबत में वरी तव्हांखे यादि कंदो आहियां। त मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, मुंहिंजूं मारूं ऐं भेनरूं, इहे अहम नसीहतूं आहिनि जेके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असांखे किताब जे आख़िर में करणु चाहिनि था। ऐं इहा बि नसीहत करणु पिया चाहिनि त अमलनि जी तोर, ऐं अमलनि जी तोर कॾहिं थींदी? आख़िरत में। अमलनि जी तोर अवा कॾहिं थींदी? आख़िरत में। गोया के किताब जे आख़िर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलविदा चवंदे चवंदे उम्मत के नसीहत पियो करे त दुनिया में रही आख़िरत के न वेसार जाओ, हिन परदेस में रही हुन देश के न वेसार जाओ। छो जो इर्तहलत दुनिया मुदबिरा, दुनिया वजन व पई, इर्तहलत आख़िरत मुक़बिला, आख़िरत अचन व पई। दुनिया वञे पई, आख़िरत अचे पई। ए बिनी जा पुट आहिनि, दुनिया जा बि पुट, आख़िरत जा बि पुट। पोइ मुंहिंजे नबी फरमायो कूनू मिन अबनाइल आख़िरह, ओ मुंहिंजा उम्मतियो आख़िरत जा पुट थी जाओ, माना आख़िरत वारा थी जाओ। दुनिया जा पुट यानी दुनिया वारा न थी जाओ। छो जो अॼु अमल जी इजाज़त आहे, हिसा वठण वारो केरु न आहे। सुभाणे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, हिसाब ई हिसाब हूंदो, अमल जी इजाज़त बि कान हूंदी। हिकिड़े सजदे जी बि इजाज़त कान ॾींदो रब क़यामत ॾींहुं तोखे मूंखे। हा, उन्हनि खे इजाज़त मिलंदी साक जे तजल्लीअ महल जेके दुनिया में साजिद थी गुज़ारींदा हूंदा। न त हू त दारुल जज़ा आहे, ही दारुल अमल आहे। जेको करणो आहे हिते करणो आहे, होॾां पाण खे कंहिं शइ जी इजाज़त कान मिलंदी। छो जो हू दारुल जज़ा आहे, हू दारुल हिसाब आहे। उन करे मुंहिंजे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमायो त हिते करियो, अॻियां हासिल करियो। हीअ काहिण जी जाइ आहे, हूअ लुणण जी जाइ आहे। हिते कायो, खूब शौक़ सां कायो। तौहीद कायो शौक़ सां, रिसालत कायो शौक़ सां, इताअते रब ज़ुल जलाल कायो शौक़ सां। मुंहिंजे नबी पाक अलैहिस्सलाम जी इत्तिबा जा ॿिज ऐं बनी कायो शौक़ सां। लेकिन इन जो फ़स्ल तॾहिं लहंदासीं जॾहिं अखियूं पूर पियो, जॾहिं आख़िरत शुरू थींदी। पंहिंजी इज़ामात इंसान क़यामत क़यामत हो, जॾहिं इंसान मरंदो उनजी क़यामत शुरू थी वेंदी आहे। क़यामत परे न आहे, मौत करीब आहे त क़यामत करीब आहे। जे मौत के बईद परे समझूं त पोइ आख़िरत परे आहे। जॾहिं मौत करीब त आख़िरत बि करीब आहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब जे आख़िर में गोया के अलविदाई नसीहत पियो करे उम्मत मुस्लिमा जे मर्दन औरतुनि खे त पंहिंजे आख़िरत खे न वेसार जाओ। हिन देश में रही, हिन परदेस में रही हुन देश खे न वेसारियो, जेॾा पाण सभिनी खे हलणो आहे। रात आख़िरी रात हुई 2022 जी, अॼु 2023 जो पहिरियों ॾींहुं आहे। उम्मत मुस्लिमा जा अलाए केतिरा नौजवान उन्हनि रात अल्लाह खे नाराज़ कयो हूंदो। इहो फ़िक्रे आख़िरत जेकॾहिं हुजे हा त ईअं न हुजे हा। जेके इहो यकीन हुजे हा त ही त मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो साल घटियो आहे, ही मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो साल वधियो थोरी आहे जो वही नचां या टुपां। ऐं नचां टुपां त तॾहिं, ऐं ख़ुशीअ में त तॾहिं ख़ुशि थियां जॾहिं मूंखे यकीन हुजे त मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो साल वधियो आहे। साल वधियो थोरी आहे, साल घटियो आहे। असांजे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो साल घटिजी वियो आहे। त घटिजण ते ख़ुशी करणु या त बेवकूफ़ी आहे या त नादानी आहे। बेवकूफ़ हूंदा आहिनि जेके घटिजण ते ख़ुशि थीनि, ही त दानाई बि न आहे, ही त बेअक़ली आहे।
हेॾा साल घटियो आहे ऐं पियो नचां टुपां ऐं पियो ख़ुशि थियां। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब जे आख़िर में पाण खे इहा ई पोइ नसीहत करे अन आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न में इमाम बुखारी असांखे नसीहत तो करणु चाहे संभाले संभाले अमल कजाओ, छो जो अमलनि जी तोर आहे। क़यामत ॾींहुं अमल तोरिया वेंदा। आख़िरत खे साम्हूं रखो, आख़िरत खे न वेसारियो। दुनिया जे साहिबनि में रही आख़िरत जी साहिबी खे न वेसारियो। ओ आख़िरत जो ॾींहुं बरहक़ आहे। पाण कशां कशां उन आख़िरत जे ॾींहुं जे वेझो थी रहिया आहियूं। जीअं ज़िंदगी गुज़रे पई पाण वॾा कोन पिया थियूं, बल्कि ज़िंदगी गुज़रण सां पाण नंढा थी रहिया आहियूं, नंढा थी रहिया आहियूं, पाण नंढा थी रहिया आहियूं। इहा है नसीहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जी किताब जे आख़िर में। अल्लाह ताला शल पाण सभिनी जे लाइ इन नसीहतुनि ते अमल करणु आसान फरमाए। तालिबात मुतवज्जे थियनि। हिते सबक़ उर्दू में थींदो आहे, सिंधीअ में? उर्दू में कयूं? तालिबात मुतवज्जे हो, सबक को देख लें। मैं इबारत पढ़ता हूँ, आप गौर से सुन लें। बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिदुल क़िस्तास वल अदल बिर्रूमिय्यह व युक़ाल अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सिद व हुवल आदिल अम्मल क़ासिद फहुवल जाइर बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस सय्यदना मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क़ाल हद्दसना अहमद बिन अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फुदैल अन उमारत बिन अल क़अक़अ अन अबी ज़ुरअह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के आखिर में अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न के तर्जुमा व उन्वान को जिक्र किया है। ये बात बताने के लिए कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि आमाल का दारो मदार नियत व इखलास पर है। अब इस गोया के उस दावा की दलील देकर यहाँ फरमा रहे, इस वजह से कि इंसानों के आमाल और इंसान के अकवाल क़यामत के दिन तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे बल्कि तोले जाएंगे। तो इस तर्जुमा और किताब के इब्तिदा के तर्जुमा में यही मुताबकत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न तर्जुमा को बाद में जिक्र किया, लेकिन कुरान करीम की आयत को पहले जिक्र किया। नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गोया के उलूम नबविया और उलूम दीनिया के तलबा और तालिबात को अदब सिखाया है कि मेरी बात बाद में, अल्लाह की बात पहले। नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हालांकि ये दलील है अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न की। दलील को पहले, दावा को बाद में जिक्र किया। कुरान करीम की अज़मत की वजह से कि कुरान करीम की अज़मत इस बात का तकाजा करती है कि वो पहले हो, मेरी बात बाद में हो। अब यहाँ पर सवाल होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़न अमल को साबित करने के लिए कुरान करीम की जो आयत पेश की नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हालांकि वज़न अमल को साबित करने के लिए कुरान करीम की और भी बहुत सारी आयत हैं, जैसे अलवज़न यौमइज़िनिल हक़, इससे भी वज़न अमल साबित होता है। और इसी तरीके से सूरह कारिया की आखिरी आयत अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह, ये भी वज़न अमल को साबित करती है। और भी कई आयत हैं जो वज़न अमल को साबित करती हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़न अमल के सबूत के लिए कुरान करीम की इन तमाम आयत में जिस आयत का इंतखाब किया है वो है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। अब वजह इंतखाब क्या है? कहते वजह इंतखाब ये है कि असल में ये आयत ऐसी है जो मज़ीद बंदों में खशियत व खौफ पैदा करने वाली चीज़ है कि क़यामत के दिन वज़न तो होगा, लेकिन वो वज़न कौन करेगा? यहाँ पर अल्लाह ताला ने वज़ए मवाज़ीन की निस्बत अपनी ज़ात बाबरकात की तरफ की है। नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह,
तो मजीद खशियत व खौफ पैदा करने के लिए जो मकसूद है इस तर्जुमा के कायम करने का, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को मुंतखब किया ताकि हमारे दिल में ये डर पैदा हो कि क़यामत के दिन एक तो अमल की गिनती नहीं, अमल का वजन होगा, और दूसरा यह है कि वो वजन करने वाला खुद खुदा होगा। अब अल्लाह अपनी शान के मुताबिक वजन करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वज़न अमल को अपनी ज़ाते बाबरकात की तरफ मंसूब करके हमें मज़ीद डराया है कि मेरे बंदों मेरी बंदियों, अमलों को जानदार बनाओ, आमाल को जानदार बनाओ, अपनी दीनदारी को जानदार बनाओ, क्योंकि तुम्हारे इस दीनदारी को और तुम्हारे किए हुए आमाल का वजन होगा, और वजन हम करेंगे और हम पर कोई चीज पोशीदा नहीं। वनज़उल मवाज़ीन, अब ये दलील है किसकी? अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न की। आयत में जो लफ्ज़ मवाज़ीन है, कहते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मवाज़ीन को जमा के सीगे से क्यों ताबीर किया है? एक तालिब इल्माना सवाल हो सकता है, किसी तालिबा के जहन में ये बात आ सकती है कि हमने तो सुना है क़यामत के दिन तराजू एक होगी जिसमें आमाल तोले जाएंगे और वो आसमान और ज़मीन से भी बड़ी है, लेकिन यह मवाज़ीन अल्लाह ताला ने जमा के सीगे से मीज़ान को क्यों जिक्र फरमाया है? इसकी क्या वजह है? कहते हैं या तो वो हकीकी तौर पे वाकई मीज़ाने जो है वो कई होंगी। अगर हकीकी तौर पे हम कहें कि यहाँ पर ये जमा हकीकी है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला हर शख्स के लिए अलग अलग तराजू पैदा करेंगे जिसमें हर शख्स का अमल तोला जाएगा, या ये है कि हर अमल के लिए अलग अलग मीज़ान होगी। तो इस तफसील से ये मालूम हुआ कि जब हर अमल के लिए अलग तराजू या हर शख्स के आमाल को तोलने के लिए अलग तराजू, तो जाहिर है जितने लोग होंगे, जितने आमाल होंगे, उतने तराजू होंगे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मवाज़ीन जमा के सीगे से ताबीर किया है इस लफ्ज़ को। या हजरत शारहीन ने ये बात भी लिखी है जो इस किताब के 11 नंबर हाशिए में लिखी हुई है कि या तो इससे मुराद जमे हुक्मी होगा, यानी असल में तराजू तो एक ही होगी, लेकिन इसको जमा के सीगे से ताबीर किया गया है कुरान करीम में इस वजह से कि आमाल बहुत होंगे और जिनके आमाल तुलेंगे वो भी बहुत होंगे। बेशुमार आमाल और बेशुमार अशखास के आमाल तोले जाएंगे एक तराजू में, तो गोया कि वो एक तराजू अपनी वहदत के बावजूद कई तराजू की तरह होगी। इस वजह से अल्लाह ताला ने तराजू को जमा के सीगे से ताबीर किया है। या एक तीसरा एहतमाल हजरत मुहशी ने यह भी लिखा है जो 11 नंबर हाशिए में तालिबात अगर नजर डालेंगे इनको नजर आएगा, वह यहतमिल अन यकून अल-जम्उ लित-तफ़ख़ीम कमा फ़ी क़ौलिही तआला कज़्ज़बत क़ौम नूहिल मुरसलीन। ये भी एहतमाल हो सकता है जमा के सीगे से मीज़ान को ताबीर करने का कि अल्लाह ताला ने इस तराजू को जमा के सीगे से इस वजह से ताबीर किया है कि अल्लाह उस मीज़ान की अज़मत को बताना चाहते हैं। अल्लाह उसकी फ़खामत को, उसकी अज़मत को, उसकी बड़ाई को बताने के लिए अल्लाह ने मीज़ान को जमा के सीगे से ताबीर किया है, जिस पर उन्होंने नज़ीर पेश की कज़्ज़बत क़ौम नूहिल मुरसलीन की, कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया तो एक नबी हज़रत नूह को था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि कज़्ज़बत क़ौम नूहिल मुरसलीन कि कौम नूह ने कई नबियों को झुटलाया। हालांकि वाक़या यह है कि कौम नूह ने एक नबी हजरत नूह को झुटलाया, लेकिन तकज़ीबे नूह ऐसे है जैसे मुरसलीन की तकज़ीब। तो जैसे अल्लाह ताला ने इस आयत में यानी फ़खामत व अज़मत के लिए अल मुरसलीन को जिक्र किया है जमा के सीगे से, हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तो सिर्फ झुटलाया था एक नबी को। तो इस अज़मत व फ़खामत के लिए जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जमा के सीगे से ताबीर किया है मीज़ान को,
कि नूह कोई मामूली शख्स नहीं है कि उसको झुटलाने से एक फर्द की तकजीब लाजिम आए, बल्कि नूह मेरा इतना अजीम नबी है कि उसके झुटलाने से सारे अंबिया की तकजीब लाजिम आती है। जैसे वहाँ अल्लाह ताला ने फखामत के लिए अल मुरसलीन जमा के सीगे से ताबीर किया, तो ऐसे ही यहाँ पर अल्लाह ताला ने तराजू जो वाक़े में एक होगी लेकिन उसकी अजमत व बढ़ाई बयान करने के लिए अल्लाह ने उसको जमा के सीगे से ताबीर किया है। बाकी यहाँ पर एक तालिब इल्माना इश्काल हो सकता है, किसी के छोटे जहन में ये बात आ सकती है कि यार ये बात तो समझ में नहीं आती, दुनिया में हम देखते हैं हर चीज़ के लिए अलग अलग तराजू होती है, ये कैसी तराजू है कि एक होगी सारी दुनिया के सारे लोगों के सारे आमाल एक ही तराजू में तुलेंगे। हालांकि यहाँ हम दुनिया में देखते हैं हर चीज़ के लिए तराजू अलग अलग होती है। अगर किसी के छोटे जहन में ये बचकाना सवाल आए तो उसका जवाब भी हजरत मुहशी ने दिया है, वो ये है कि अहवाले क़यामत, अहवाले आखिरत, अहवाले दुनिया से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि दुनिया में हर चीज के लिए अलग अलग तराजू है, लेकिन क़यामत के अहवाल और हालात दुनिया के अहवाल से यकसर मुख्तलिफ होंगे। यहाँ मुमकिन नहीं है, वहाँ मुमकिन होगा, क्योंकि वहाँ के हालात और होंगे, यहाँ के हालात और हैं। आगे है नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त। अब लफ्ज़ अल क़िस्त पे भी एक तालिब इल्माना सवाल हो सकता है, जिन बच्चियों को नहव से मुनासबत हो, सरफ से मुनासबत हो, तो वो यहाँ पे इश्काल कर सकती हैं कि नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त कि उस्ताद जी यहाँ पे मौसूफ सिफत में मुताबकत तो है नहीं, अल मवाज़ीन मौसूफ है, अल क़िस्त सिफत है। हालांकि मौसूफ और सिफत में मुताबकत होनी चाहिए, तारीफ में भी, तनकीर में भी, तज़कीर में भी, तानीस में भी, इनमें मुताबकत होनी चाहिए, वहदत में भी, तस्निया में भी, जमा में भी, लेकिन यहाँ मुताबकत नहीं है, क्योंकि अल मवाज़ीन जमा है, अल क़िस्त ये बसायर मस्दर है जिसकी शक्ल वाहिद वाली लग रही है, तो लिहाजा यहाँ मौसूफ और सिफत में मुताबकत तो है नहीं। अगर किसी में के जहन में ये तालिब इल्माना इश्काल आए तो इसका जवाब ये है कि असल में अगरचा किस्त का लफ्ज जो है तो मुफरद, लेकिन ये जमा ही की तरह है, क्योंकि ये मस्दर है, और मस्दर जो है बस कलील कसीर सब के लिए एक ही तरह मुस्तअमल होता है। तो लिहाजा नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, अल क़िस्त जो है अदल की माना में है, और ये मवाज़ीन की सिफत है, अगरचा मुफरद है, लेकिन हकीकत में ये जमा है क्योंकि ये मस्दर है। बाकी ये है कि दूसरा जवाब हजरत अबू इस्हाक ज़ुजाज रहमतुल्लाह अलैह जो मारूफ नहवी गुजरे हैं, उनके हवाले से हजरत मुहशी ने दिया है, वो ये है कि असल में यहाँ एक इबारत मुकद्दर है, वो ये है कि अल मवाज़ीन के बाद ज़वात का लफ्ज मुकद्दर है, नज़उल मवाज़ीन ज़वातिल क़िस्त। लिहाजा अब मौसूफ सिफत में जो अदम मुताबकत का इश्काल पैदा हो रहा था, अब इश्काल नहीं होगा, क्योंकि अल मवाज़ीन अगर जमा है तो ज़वातुल क़िस्त, ज़वात ये भी जमा है, ज़वाज़ातुन की जमा है, लिहाजा इश्काल दूर हो गया, मौसूफ सिफत में मुताबकत हो गई। तीसरा जवाब हज़रत मुहशी ने कील के जरिए से दिया है, जिससे मालूम होता है कि वो जवाब जरा ज़ईफ है। वो ये है कि अल क़िस्त को मफ़ूल लहू बना लो, अल क़िस्त को मवाज़ीन की सिफत ही न बनाओ कि मौसूफ सिफत में अदम मुताबकत का इश्काल पैदा हो, बल्कि कहो नज़उल मवाज़ीन फ़ेल बा फ़ाइल, अल मवाज़ीन मफ़ूल भी है, अल क़िस्त इसका मफ़ूल लहू है। यानी हासिल ये होगा इस आयत का कि अल्लाह फरमाते हम तराजुओं को नस्ब करेंगे क़यामत के दिन इंसाफ की वजह से, तो अल क़िस्त ये सिफत है ही नहीं कि अदम मुताबकत का इश्काल हो, अल क़िस्त मफ़ूल लहू है। अब तालिबात ये जो मैंने सारी तकरीर अभी की नहवी, ये सारी 11 नंबर हाशिए में लिखी हुई है, जिसको शौक हो वो 11 नंबर हाशिए में इसको पढ़ ले। आगे है लियौमिल क़ियामा, लियौमिल क़ियामा में लाम जो है ये लाम तालीलिया भी हो सकता है, यानी लिहिसाब यौमिल क़ियामा, लियौमिल क़ियामा यानी लिअज्ल यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की वजह से हम मवाज़ीन को नस्ब करेंगे। और उस वक्त हज़रत मुहशी फरमाते यौमुल क़ियामत से पहले मुज़ाफ़ मुक़द्दर भी है, लियौमिल क़ियामा ए लिहिसाब यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के हिसाब की वजह से हम नस्ब करेंगे मवाज़ीन को जो इंसाफ वाली होंगी।
आगे एक कौल जिक्र किया कि लियौमिल क़ियामा में दूसरा कौल ये है कि ये लाम फी ज़र्फियत की माना में भी हो सकता है। फिर तर्जुमा होगा नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त फी यौमिल क़ियामा, हम नस्ब करेंगे या रखेंगे क़यामत के दिन तराजू को जो इंसाफ वाली होंगी, लेकिन कहाँ रखेंगे? फी यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन में रखेंगे। लेकिन बाज़ ने कहा ये लाम जो है ये तौकीद के लिए है। बहरहाल ये लाम में तीन किस्म के एहतमालात हैं जो हजरत मुहश्शी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं। आगे है अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, असल में ये तर्जुमा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये इबारत है कि इंसानों के आमाल और उनके ज़बान से निकले हुए अकवाल क़यामत के दिन तोले जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक तालिब इल्माना इश्काल हो सकता है कि आमाल को जमा के सीगे से ताबीर किया कौलहुम, लेकिन लफ्ज़ कौल को अकवाल जमा के सीगे से नहीं बल्कि मुफरद के सीगे से ताबीर किया है। इसकी क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है? तो हजरात शारहीन ने इसकी वजह ये लिखी है कि असल में आमाल के मसादिर कई हैं, लेकिन कौल का मसदर यानी सादिर होने की जगह जो है वो एक है। इस वजह से आमाल को अपने मखारिज और मसादिर, मखारिज और मसादिर का मतलब है आमाल के निकलने की जगह, आमाल के सादिर होने की जगह, चूंकि बहुत हैं। जैसे नजर निकलती है आंख से, सुनना निकलता है कान से, सूंघना निकलता है नाक से, गोयाई निकलती है मुंह से, पकड़ना निकलता है हाथ से, चलना निकलता है पांव से। इसी तरीके से तदब्बर और सोच और फिक्र ये निकलती है दिमाग से। तो आमाल के निकलने की जगहें बहुत हैं, कई हैं। इस वजह से आमाल को तो जमा के सीगे से ताबीर किया, लेकिन कौल यानी बात उसके निकलने की जगह एक यानी मुंह और ज़बान है। इस वजह से इसको खुसूसी तौर पर मुफरद के सीगे से ताबीर किया है। ये है हिकमत और वजह आमाल को जमा के सीगे से और कौल को वाहिद के सीगे से ताबीर करने की। अब यहाँ पर एक और तालिब इल्माना कोई सवाल कर सकता है कि भाई अन्ना आमाल बनी आदम यूज़न काफी था, लफ्ज़ कौलहुम को खुसूसी तौर पे इमाम साहब ने क्यों जिक्र किया? यानी इबारत यूं जिक्र करते अन्ना आमाल बनी आदम यूज़न, इंसानों के आमाल तुलेंगे, कौल भी अमल में आ ही गए, खुसूसी तौर पे कौल को क्यों जिक्र किया? तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर भी एक नुक्ता वारिद कर दिया। उम्मत मुसलमान के मर्दों औरतों को एक अहम चीज की तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल करवाया कि देखो आमाल तो सारे तुलेंगे, लेकिन अपनी ज़बान को काबू रखना, क्योंकि ज़बान के कौल को तो खुसूसी तौर पे तोला जाएगा। क्योंकि इंसान ज़बान से निकली हुई बातों की परवाह कम करता है। इस वजह से कुर्बान जाए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के आरिफ बिल्लाह होने पर और उनका खुदा से कैसा गहरा ताल्लुक था, उन्हें कितनी आखिरत याद थी और कितना वो इसी फिक्र में डूबे रहते थे कि उलूम की कसरत के बावजूद, अल्लाह में जमा होने के बावजूद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बाअमल इंसान थे कि इल्मी निकात बयान करते करते वो अमली निकात भी बयान कर रहे हैं कि इंसानों अपने आमाल की तो खबर रखो कि उनको तोला जाएगा, लेकिन खुसूसी तौर पे ज़बान से निकलने वाली बातों का ख्याल रखना, क्योंकि उनका भी वजन होगा, उनको भी तोला जाएगा। इस वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कौलहुम को खुसूसी तौर पे जिक्र किया, अगरचा इनका जिक्र ज़िम्नन आमाल में आ चुका था। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आदत तय्यबा है कि अगर वो कुरान करीम की आयत पेश करते हैं अपने तराजिम में, तो उसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, उन मुश्किल अल्फाज की जो माना है वो हजरत सहाबा या ताबईन या तबा ताबईन के अकवाल की रोशनी में उसकी वजाहत करते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के कौल की रोशनी में इन्होंने अल किस्त की वजाहत की। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह मारूफ ताबई हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के चचा के बेटे थे, उनके मारूफ शागिर्द हैं हजरत मुजाहिद। हजरत मुजाहिद के कौल की रोशनी में किस्त की वजाहत की। फरमाया किस्त जो है ये किस्तास से है और किस्तास अदल को कहते हैं, अदल इंसाफ को कहते हैं, लेकिन रूमी ज़बान में कहते हैं, यानी किस्तास और किस्त रूमी ज़बान में इंसाफ करने को कहते हैं। अब यहाँ पर भी तालिब इल्माना सवाल पैदा हो सकता है
कि भाई उस्ताद जी ये मसला तो क्या होगा कि कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। और हजरत मुजाहिद जो मारूफ ताबई और मारूफ सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान करीम में रूमी ज़बान के भी लफ्ज़ हैं, क्योंकि किस्तास कुरान में है और किस्तास रूमी ज़बान में इंसाफ करने को कहते हैं। तो अल्लाह तो फरमाते हैं कुरान हमने अरबी में नाजिल किया, और हजरत मुजाहिद के कौल की रोशनी में मालूम होता है कि कुरान में कुछ ज़बान गैर अरबी यानी रूमी ज़बान के भी अल्फाज हैं। तो फिर कुरान करीम की इस आयत का क्या जवाब देंगे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। तो हजरत मुहश्शी रहमहुल्लाह ने इस इश्काल का जवाब दिया कि ये बात तवाफ़ुक़ वज़अैन में से है। तवाफ़ुक़ वज़अैन जिसको आप आसान उर्दू में समझे, ये इत्तिफ़ाक़ात लुग़ात में से है। ये ऐसे इत्तिफ़ाक़ात हर लुग़त में हुआ करते हैं, यानी दुनिया की हर लुग़त व ज़बान में और लुग़तों के भी अल्फाज आ ही जाते हैं। तो लिहाजा और अल्फाज और लुग़तों के अल्फाज किसी लुग़त व ज़बान में आने से उस लुग़त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से कुरान करीम में अगर गैर अरबी अल्फाज आ गए तो कुरान करीम के अरबियत पर भी कोई नुकसान नहीं आता। उसकी कई मिसालें हैं, जैसे हमारे सिंधी में देख लें, उर्दू में देख लें, ऐसी बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। हमारे सिंधी में पहाड़ को कहते हैं जबल, और अरबी में भी पहाड़ को कहते हैं जबल। अब कुरान करीम अल्लाह ने फरमा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइका। अब अल्लाह ने यहाँ कुरान करीम में जबल जिक्र किया, तो कोई नावाकिफ सिंधी ये नहीं कह सकता कि भाई कुरान जो है ना, कुरान तो सिंधी में आए है, जो सिंधी में जा लफ्ज़ कुरान में मौजूद आए। दलील चाहे तो ॾिसो कुरान में अल्लाह फरमाए फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जबल जो लफ्ज़ कुरान में आए माना कुरान सिंधी में आए। जैसे उस आदमी को हम बेवकूफ़ कहेंगे कि तुम गलत कह रहे हो, कुरान सिंधी में थोड़े, ये कुरान तो अरबी में है। हाँ, ये इत्तेफाक है कि ये जबल का लफ्ज़ तुम्हारे सिंधी में भी पहाड़ को ही कहते हैं। तो ये हर लुग़त के इत्तेफाकात हैं, ऐसे हो जाता है। इससे किसी ज़बान के असलियत में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये इसका जवाब है। सवाल क्या था कि आप कह रहे कुरान करीम कहता है कि कुरान अरबी में है, तो मुजाहिद के कौल की रोशनी में मालूम होता है कि कुरान में गैर अरबी लफ्ज़ भी हैं, क्योंकि किस्तास जो है वो रूमी ज़बान में अदल को कहते हैं। तो इसका ये जवाब है। आगे साहिब किताब रहमहुल्लाह लफ्ज़ अल-क़िस्त की सरफ़ी तहक़ीक़ ज़िक्र फरमाते हैं, कहते अल-क़िस्त ये मस्दरुल मुक़सिद है। यहाँ पर भी तालिब इल्म ने इश्काल हो सकता है, किसी की सरफ अच्छी पड़ी हुई होगी तो वो यहाँ पे उस्ताद को रोक लेगा, कहेगा कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमा रहे किस्त मुक़सिद की मस्दर है। हालांकि किस्त मुक़सिद की मस्दर कैसे हो सकती है? किस्त सुलासी मुजर्रद में से है, मुक़सिद इसमें फ़ाइल का सीगा है, सुलासी मज़ीद फी बाबे इफ़ाल से। तो फिर ये कैसे फरमाए कि किस्त मुक़सिद की मस्दर है? एक साथ मुक़सिद की मस्दर कह सकते हैं, लेकिन किस्त मुक़सिद की मस्दर कैसे कह सकते हैं? तो कहते हैं इसका जवाब भी है जो हज़रत मुहश्शी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किस्त को जो मुक़सिद का मस्दर लिखा है फरमाया है वो हज़्फ़े ज़वाइद के एतबार से फरमाया है, असल के एतबार से फरमाया है। गोया कि इमाम बुखारी की इस इबारत में तकदीरात हैं, कुछ इबारत मुकद्दर है। वो क्या कि अल-क़िस्त मस्दरुल मुक़सिद, किस्त जो है मुक़सिद के मस्दर एक साथ की मस्दर है। तो फिर अब इश्काल रफा हो जाएगा। वहुवल आदिल अम्मल कासिद फहुवल जाहिर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अल-क़िस्त की सरफ़ी तहक़ीक़ ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि अगर सुलासी मुजर्रद में ले जाओगे इसको तो फिर तो आदिल की माना में होगा, नहीं अगर इसको सुलासी मज़ीफ़ी में ले जाओगे बाब इफ़ाल में तो वो आदिल की माना में होगा। लेकिन अगर सुलासी मुजर्रद बाब नसर यनसुर कसत यकसुत कस्तन फहुव कासिदन में ले जाओगे तो फहुवल जाहिर, वो ज़ालिम की माना में होगा। ये अरबी की नज़ाकत है कि बाप के बदलने से माना बदल जाती है, सिला के बदलने से माना बदल जाती है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि मस्दर बदलने से भी माना बदल जाती है। मस्दर रजा यरजउ रजअन व रुजुअन, रजा मुतअद्दी, रुजू जो है वो यानी लाजिम है, रजन लौटाने को कहते हैं, रुजू लौटने को कहते हैं।
तो ये अरबी की नज़ाकत है कि मस्दर के बदलने से माना बदले, बाप के बदलने से माना बदले, सिला के बदलने से माना बदले। जैसे जा और ज़हब, इसके सिले में अगर बा लाएंगे तो माना बदल जाएगी। जा माना आना, जा बिही माना लेकर आना, ज़हब माना जाना, ज़हब बिही माना लेकर जाना। तो आप तालिबात ने मकामात हरीरी पढ़ी होगी, उस मकामात हरीरी में आपने ये चीज़ें अच्छी तरह पढ़ ली होंगी कि सिला के बदलने से माना बदलती है, मस्दर के बदलने से माना बदलती है, बाप के बदलने से माना भी बदल जाती है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर किस्त को बाबे इफ़ाल में ले जाओगे तो आदिल की माना में, और उसको सुलासी मुजर्रद में लाकर इस्म फाइल कासिद करोगे तो वो जालिम की माना में होगा। आगे सनद है, इस सनद के बारे में भी हमारे अकाबिर और बुजुर्गों ने बड़ी मुफीद बहसें फरमाई हैं। अब वक्त नहीं है, लेकिन सनद इस उम्मत की खुसूसियत है। बस दो बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। सनद इस उम्मत की खुसूसियत है। किसी उम्मत को जो किसी मजहब समावी को मानने वाली हो, जैसे यहूद हैं, नसारा हैं, ये मजहब आसमानी के मानने का दावा करते हैं, अपने आप को तौरात और इंजील का मोमिन कहते हैं, अपने आप को हजरत मूसा और हजरत ईसा के मानने वाले कहते हैं, लेकिन उनके पास भी सनद नहीं। ये सनद इस उम्मत की खुसूसियत है। इस उम्मत का कोई छोटा बच्चा या बच्ची भी कोई हदीस पढ़ेगी तो वो फौरन आपको उस हदीस के साथ उसकी सनद भी बताएगा और बताएगी कि ये हदीस मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैंने अपने उस्ताद से सुनी, उसने 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 इमाम बुखारी से सुनी, इमाम बुखारी ने अहमद से सुनी, अहमद ने मोहम्मद से सुनी, मोहम्मद ने उमारा से सुनी, अमारा ने अबू जुरा से सुनी, अबू जुरा ने अबू हुरैरा से सुनी, अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम से सुनी है। तो ये सनद इस उम्मत की खुसूसियत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये सनद पेश की है, इसमें भी बड़े यानी मारिफ और इल्मी निकात हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के मारूफ सहाबी हैं, जिन्होंने बज़ाहिर 3 साल मेरे नबी पाक अलैहि सलाम की सोहबत पाई है, लेकिन आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम के इस 3 साल अरसे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बना दिया है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी इतनी रिवायात नकल नहीं है जितनी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायात नकल है। ये मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के इंतहाई करीबी सहाबी थे। आप कहोगे कि सन 7 हिजरी में मुसलमान होने वाला, कितने कदीम मुसलमान सहाबा थे, उनसे ज्यादा आखिर इनसे रिवायात क्यों ली गई है? बाज़ यानी अहले बातिल ये एतराज भी करते हैं कि आपकी किताबों में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से इतनी रिवायात नहीं है जितनी अबू हुरैरा से है। हालांकि इन्होंने तो हुजूर की सोहबत पाई है 3 साल, सन 7 हिजरी में खैबर के बाद ये मुसलमान हुए हैं, लेकिन इतनी रिवायात नकल करने वाले ये कैसे हो गए? तो उस जमाने में भी लोग हजरत अबू हुरैरा पे यही एतराज करते थे। तो हजरत अबू हुरैरा ठंडी आह भर के कहते थे कि ये मैं मर न जाऊं, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करूं जो मैंने हुजूर से नहीं सुनी। असल में हुजूर की रिवायात को इस वजह से ज्यादा जिक्र करता हूं कि मदीना में 2 तबके थे सहाबा के, एक मुहाजिरीन, एक अंसार। हमारे मुहाजिरीन सहाबा तिजारत पेशा थे, हमारे अंसार सहाबा काश्तकार थे। वो तो सुबह को निकल जाते थे अपने कामों में, मैं रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के पास बैठा रहता था। बस हुजूर पाक अलैहि सलाम के साथ कसरत मुलाजमत की वजह से बस मुझे पेट भर हुजूर के यहाँ से मिल जाता था। हुजूर फाके से, हम भी फाके से, रसूल पाक अलैहि सलाम को कुछ मिल जाता पहले हमें खिलाते थे। तो बस सहाबा जो थे वो तो अपने काम काज में लगे रहते थे। जब मदीना मुनव्वरा में होते और इकामत की जिंदगी में, मुहाजिरीन तिजारत में, अंसार काशकारी में, बस मैं तो रसूल पाक अलैहि सलाम के साथ ज़िंदगी होकर रहता था। इस वजह से मुझे रसूल पाक अलैहि सलाम की रिवायात ज्यादा याद हैं। और दूसरी ये है कि मुझे खुसूसी तौर पे हुजूर की दुआ या हुजूर पाक अलैहि सलाम की दुआ है कि एक मरतबा हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये चादर बिछाओ। फिर आप अलैहि सलाम ने मुट्ठी भर के कुछ उसमें डाला गोया के जो नजर तो नहीं आ रहा था। फिर फरमाया अबू हुरैरा सीने से लगा दो। फिर मैंने वो सीने से लगाया तो सीने से लगाते ही रब्बे जुल जलाल ने हजरत अबू हुरैरा से वो काम लिया जो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हुजूर से रिवायात नकल करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं।
अबू हुरैरा, वैसे इसकी लुग़वी माना है बिल्ली वाला, क्योंकि वो बिल्ली से खेला करते थे, इस वजह से इनको कहा गया अबू हुरैरा बिल्ली वाला। असल इनके नाम में बहुत अक़वाल हैं। किसी सहाबी के नाम की तायीन में हज़रात मुहक्किकीन के इतने अक़वाल नहीं है जितने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम के बारे में है। राजी यही है कि इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिक्र करते हैं कि कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका हासिल ये है कि मेरे उम्मत के मर्द औरतों दो कलमे पढ़ लो, इखलास के साथ दो कलमे सिर्फ पढ़ लो। नंबर 1 सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, नंबर 2 सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अगर तुम इखलास के साथ ये दो कलमे पढ़ोगे तो हबीबतान लिर्रहमान ए काइलहुमा हबीबुन लिर्रहमान, यानी इन कलमा का पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। और वो कलमतान हबीबतान, यानी ये कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। तो सवाल होगा कि जिस कलमा के पढ़ने से आदमी अल्लाह का महबूब हो, वो दो कलमे तो पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं हम ज़बान से अदा कर सके कि न कर सकें। जिस पर इतना बड़ा वादा मिल रहा है मोहब्बत इलाही का, महबूब इलाही होने का जिस पे वादा किया जा रहा, वो तो पता नहीं हमसे अदा होंगे कि नहीं होंगे। तो हुजूर ने फौरन फरमाया खफीफतान अल लिसान, ए मेरी उम्मत घबराना नहीं, जिन दो कलमों के पढ़ने से तुम खुदा के महबूब बन जाओगे वो ज़बान से अदा करने में बड़े आसान है, बड़े हल्के हैं ज़बान पे। फिर सवाल पैदा होगा कि आगा आप तो फरमा रहे हैं कि दो कलमा पढ़ने से महबूबी बन जाओगे और वो अदायगी में आसान भी है, तो लगता है कि दुनिया में तो अदायगी में आसान होंगे, लेकिन लगता है अजर कम मिलेगा, क्योंकि मशक्कत बढ़ती है, अजर बढ़ता है। इन कलमात के पढ़ने में सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है, लगता है इनका अजर भी कम होगा। हमारे इस इश्काल का जवाब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कि नहीं, सकीलत फिल मीज़ान, ए मेरी उम्मत घबराना नहीं, ये जो दो कलमे तुम्हें अल्लाह का महबूब बनाएंगे वो ज़बान से पढ़ने भी आसान है, और आसानी के बावजूद क़यामत के दिन जब ये तुलेंगे तो तुम्हारे मीज़ान अमल को झुका के रख देंगे, बड़े भारी होंगे। जिसमें से एक जुमला है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, दूसरा जुमला है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको उन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुझे भारो दोस्तों अजीजों, ए पर्दे में बैठल मुझे मारो ऐं भेनरों, शर्मिंदा कोन थो करियां, फिक्रमंद थो करियां, पेरी पाण खे पोइ तव्हांखे सभु नियत करियो मथा ढकींदासीं, पंहिंजे चेहरे ते मुंहिंजे नबीअ जी सुहारी टिनी पासनि खां मुठ बराबरि रखंदासीं, पांचा भेॼनि खां मथे रखूं, नेकनि वारो लिबास पायूं। सचमुचो ॾिसो तव्हांजे मुंहिंजे विच में ई अल्लाह जे नबीअ जो हदीसुनि जो किताब आहे। मुंहिंजे नबीअ पाक अलैहिस्सलाम सां मुहब्बत जो तक़ाज़ो आहे त असीं कंहिंजे हुलीअ में न रहूं, असीं हसनैन जे नाना ज़हरा जे बाबा जे हुलीअ में रहूं। इहो हुज़ूर जो हुलियो आहे, मथो ढकियल हुजे, चेहरे ते सुहारी हुजे, न कटियल न कूड़ियल, ऐं पांचा भेॼनि खां मथे हुजनि, नेकनि वारो लिबास हुजे। जंहिं इहे चार कम कया उन पंहिंजे जिस्म ते ख़त्मे नबूवत जो झंडो खोड़े छॾियो आहे। जेकॾहिं तव्हां ख़त्मे नबूवत जा शीदाई थियणु चाहियो था त ॿियो ख़त्मे नबूवत जो झंडो पंहिंजी ज़िंदगीअ ते खोड़े छॾियो, पंहिंजूं अखियूं झुकायो, पंहिंजे कननि खे ग़लति आवाज़नि खां बचायो, पंहिंजी ज़बान खे नरम करियो, कंहिंजे साम्हूं कंहिंजी बेइज़्ती न करियो, तनक़ीद करे, कंहिंजी पर पुठ बेइज़्ती न करियो, ग़ीबत ऐं गिला ऐं इल्ज़ाम हणी, पंहिंजे हथनि खे सख़ी कयो, ख़िदमत जो आदी कयो, ज़ुल्म खां बचायो, पंहिंजे सीने खे मर खां, मेर खां, वेर खां, हसद कीने साड़ खां बचायो, पंहिंजे पेट में हलाल खाओ, बच्चन के हलाल खारायो, सतर पाक दामन रखो, बेहयाई खां बचजे, ही टंगू अल्लाह जे राहन में फिरायो, तबलीगी जमात ठीको कोने खयो, सॼी दुनिया में दीन फैलाइण जो। असां जे मदरसे में हूंदा तलबा, तलबा माना छा, जिन में तलब आहे, लेकिन जेकॾहिं आऊं मदरसे में पढ़ायां थो त मूं वटि त 200 छोकरा आहिनि, माना 200 छोकरा मूं वटि आहिनि, लेकिन हज़ारे लखे माण्हू मदरसे खां ॿाहिरि आहिनि। हाणे इन्हनि हज़ारे लखे माण्हुनि ते महनत जो तरीक़ो कहिड़ो आहे सवाइ तबलीग?
उन करे मौजा दोस्तों अजीजों मुझो अमड़ियो भेनरो अल्लाह जे राहन में निकरो फिरो इन के पंहिंजो दीनी मनसब समझो। खत्मे नबुव्वत जो हिकड़ो अकीदो आहे, ॿियो खत्मे नबुव्वत जो कम आहे। खत्मे नबुव्वत जो अकीदो आहे त हुजूर खां पोइ को नबी को न ईंदो, लेकिन खत्मे नबुव्वत जो कम वियो आहे त हाणे जेको कम मुंहिंजो नबी पंहिंजे उम्मत खे ॾेई वियो आहे, यतू अलैहिम आयातिही वारो, युअल्लिमुहुमुल किताब वारो, व युज़क्कीहिम वारो, इहो कम पाण सभु करण वारा बणिजऊं। इहो पाण सभिनी जे ज़िम्मे आहे। हिकिड़ो आहे खत्मे नबुव्वत जो अकीदो, ॿियो आहे खत्मे नबुव्वत जो कम। ही तबलीग वारा खत्मे नबुव्वत जो कम करे रहिया आहिनि। सांगड़ में इज्तिमा आहे, उन जी तैयारी करियो। अल्लाह जे रस्ते में निकिरंदासीं सुधरंदासीं। यादि रखां आऊं ऐं तव्हां जेसी अल्लाह जे राहुनि में कोन निकिरंदासीं, जेसी सालिहनि जे सुहबत में कोन रहंदासीं, जेती ज़िक्र वारा न थींदासीं, जेसी पंहिंजे इलाके जे आलिमनि सां जुड़ी न हलंदासीं, कोन सुधरंदासीं, कोन सुधरंदासीं, कोन सुधरंदासीं। पाण सहाबी कोन आहियूं जो पाण फिटण खां महफूज़ रहूं, पाण गंदा गुनहगार पोएं ज़माने जा माण्हू आहियूं। सुधरंदासीं तॾहिं, महफूज़ रहंदासीं तॾहिं जॾहिं अल्लाह जे राहुनि में फिरंदा रहूं, सालिहनि जे सोबत में रहंदा रहूं, पंहिंजे इलाके जे आलिमनि जा हरीफ़ न थियूं, पंहिंजे इलाके जे आलिमनि जा रफ़ीक थी, उन्हनि जी पुठ मुठ थी, अक़ीदे खां जिहाद ताईं उन्हनि खां सॼो दीन सिखी उन्हनि जी सोबत में रहूं, पोइ सुधरी वेंदासीं। त मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो सभु नियत करियो, चङो अल्लाह जे राहुनि में फिरायो, पंहिंजे बच्चनि खे दीन पढ़ायो, पंहिंजे अमड़ियुनि भेनरुनि खे पर्दो पोती सेखारियो। माफ़ कजो, हिकिड़ो आहे मेमणनि वारो शेखनि वारो पर्दो, ॿियो आहे उहो पर्दो जेको साईं ज़हरा पंहिंजे बाबा खां सिखियो आहे। भाॼी ॾेर खां पर्दो, सौट मासात फफाट मारोट खां पर्दो, चाची मामी जवान आहे उन खां बि पर्दो आहे, साली भेणाए जो पर्दो आहे। ही को मौलवियाना पर्दो न आहे, ही को हाले जी शरीफ जो पर्दो न आहे, ही सैयदा ज़हरा पंहिंजे बाबा खां सिखी पर्दो कयो आहे। यो सैयदा आयशा हफ्सा के सेखारियल मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम जो पर्दो आहे। सब नियत करियो घरन में ने पर्दे के रवाज ॾींदासीं, पंहिंजे बच्चन ने न्याणियुनि जा बालिग थींदे ई जल्दी फर्ज लायो। इन फर्ज जी तअखीर असां जा बच्चा असां जो न्याणियूं असां खां छिनी छॾियूं आहिनि। अॼु न्याणी वञी कोर्ट ते चढ़ी आहे, अञा कहिड़ो पटको थींदो जेके असीं ॿधंदासीं। पटका त दूर थी चुका आहिनि। उन करे पंहिंजे बच्चन ने न्याणियुनि जे फर्जन जे लाहिण में देर न करियो। इहो जुर्म आहे, इज्तिमाई जुर्म आहे, मुआशरती नासूर आहे। अल्लाह शल पाण सभिनी जी हिफ़ाज़त फरमाए। 5 वक्त नमाज पढ़ो, हुजूर जो अखियूं ठरण जो ज़रियो बणिजी वञो। रमज़ान अचे त रमज़ान के खानकाह बनाए, तक़वा जे हुसूल जो कुर्ब जे हुसूल जो ज़रियो बनायो। सरदी वारा आहियो ज़कात ॾियो, ज़मींदार आहियो 20 हिस्सो जो अल्लाह जे राह में कढो। पाड़े पतीअ जो ख़्याल कजे, मिठी माइटी जोड़जे, पंहिंजे माउ पीउ जा पेर धोई पीजन। सच पुछो ने घर ते लानत वसंदी आहे जे घर में माउ पीउ जी इज़त न हुजे। उन घर ते लानत वसंदी आहे। पोइ भले उन घर में बेहतरीन टाइल लॻल हुजे, पोइ भले उन घर में बेहतरीन एयर कंडीशन लॻल हुजे, पोइ भले उन घर में हीरा ज़ुमरुद मरजान लटकियल हुजनि, पर उन घर ते लानत वसंदी आहे जे घर में माउ ऐं पीउ जी इज़त न आहे हूंदी। ऐं पंहिंजे ज़ालुनि सां भलो बर्ताव कयो, पंहिंजे ज़ालुनि खे गारियूं न ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे भूंडा न ॾियो। उन माण्हूअ ते अल्लाह जी लानत वसंदी आहे जेको ज़ाल खे गार ॾींदो आहे। बेहकी शरीफ जी रिवायत है, मुझे नबी फरमायो जेको पंहिंजे ज़ाल के गार ॾींदो आहे, आसमान जा फरिश्ता उन ते लानतूं पिया कंदा आहिनि। पंहिंजे पाण खे लानत खां बचायूं, पंहिंजे ज़ालुनि खे पराई जाई सम्झी ॾंझा न ॾियूं। ही ज़ाल असांजो मशरिकी ऐं सिंधी ज़ालूं ए त दुनिया जूं हूरूं आहिनि। असां दुनिया ॾिठी कान्हे। यूरोप वञी ॾिसो ऐं वञी पढ़ो तव्हां। अॼु त यूरोप खे ॾिसणु सवलो आहे, मोबाइल लॻी पई आहे, उते का ज़िंदगी न आहे, का मुआशरत न आहे, का सोसाइटी न आहे, को समाज न आहे। ज़ाल मुड़स जी अलॻि अलॻि ज़िंदगी आहे, हुन जी अलॻि ज़िंदगी, हुन जी अलॻि ज़िंदगी। ही ज़ालूं असांखे ख़ुदा तोहफ़ो करे अता कयूं, हुननि जी क़दुरु करियो। पंहिंजे ज़ालुनि ते तवज्जो ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे गारियूं न ॾियो, पंहिंजे ज़ालुनि खे भूंडा न ॾियो। ही मोबाइल हिन खे नेमत सहूलत बनायूं, हिन खे गुनाहनि जो गटर न बनायूं। अकेलाइन में वेही पंहिंजो मुहकारो कंदासीं, कलमो बि नसीब कोन थींदो। इन मोबाइल के गुनाहन जो गटर न बनायो, इन मोबाइल के नेमत सहूलत बनायो। बाकी रहो पंहिंजो माज़ी जेको गुनाहन सां भरियल आहे। घबरायो न, ॾोही ज़रूर आहियो, पर के माण्हूअ जा ॾोही कोन आहियो जो घबरायूं वेंदासीं त लोधे कढंदो। ॾोही आहियो अहिड़े बाझारे रब जा जेको रुसंदो बि पाण आहे, परछाईंदो बि पाण आहे।
हिकड़े जुमले ते परचे तो अल्लाह अल्लाह हाण कोन कंदुस माफ़ी बस यो दिल सां चवे पो फर्ज वञी कज़ा करे हक़ वञी अदा करे गुनाह छॾी ज़िंदगी वञी शुरू करे हेॾा रुछलनि खे परचाईंदो पटका लाहींदा रब खे परचाईंदो अल्लाह पाण इज़तूं ॾेई ईअं पाक कंदो ॼण मां हिन खे अॼु जड़ियो आहे मुझू कई मावरो भेनरूं पर्दे में वेठल आहिनि मुझे नबी पाक अलैहि सलाम जो फरमाने आली शान आहे उम्मत जे न्याणे ने औरतुनि जे बारे में छा मुझी जेका उम्मत जी औरत चार कम करे ॾेखारे मूं मोहम्मद मुस्तफ़ा खे चार कम बस सल्लत खम्सहा साम शहरहा अतात बालहा अहसनत फरजहा ओ मुझे उम्मत जो अमड़ियो भेनरूं न्याणियूं नोहरो चार कम करियो नंबर 1 5 वक्त नमाज पढ़ो नंबर 2 रमजान अचे सब रोजा रखो नंबर 3 मुर्स जी ताबेदारी ए खिदमत के दीन समझी लगी रहो नंबर 4 पंहिंजे पर्दे पंहिंजे इज्जत के बचाए पर्दे में रहो जे औरत चार कम क्या नमाज रोजो मुर्स जी ताबेदारी खिदमत पर्दो पूती जे चार कम कया मुझे नबी फरमायो इहा मुझे उम्मत जी ओहा औरत होंदी जहला रब्बे जुल जलाल क़यामत दी जन्नत जो हिक न अल्लाह जन्नत जा अठई दर खोले चवंदो मुझी बानी ही अठई दर तुझे लाइ जे मां वड़नी ते मां दाखिल थी फुतिहत लहा अबवाबुल जन्नत समानिया दखलत मिन अय्यहा शाअत ओ कमा काल मुझे नबी फरमायो जन्नत जा 8 दर खोलिया वेंदा इन ला जे मां वणे ते मां दाखिल थी वने अबा सब कंदो इंशाअल्लाह अल्लाह के राजी कंदो सभई केर अल्लाह के राजी कंदो हथ मथे करियो अल्लाह ताला कबूल फरमाए वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला हिन मदरसे के दी 9 गुनी रात 1000 गुनी ज़ाहिरी बातिनी तरक्किया सा माला माल फरमाए ये असा जो न्याणियों ए भेनरूं जेके फारिग थी रहियूं आहिनि दुआ के अल्लाह ताला हिनन मां हर एक के भला घर नसीब फरमाए भला रिश्ता नसीब फरमाए जिते वजन बस उते दीन जा दिया रोशन कर करण वालियो बंजी वजन अल्लाह हिनन के आला खा आला खिदमत दीनी अल्लाह कबूल फरमाए ए अल्लाह ताला हिनन जे असा जे न्याणन ए भेनरुन जे हक में वक्त मुनासिब ते दीनदार खुशहाल पायदार वफादार कदरदान रिश्ता घर ब नसीब फरमाए ए अल्लाह हिन मदरसे के पूरे इलाके में मीनारे नूर बनाए सरचश्मे हिदायत बनाए इशाअत कुरान और सुन्नत जो इल्मी रूहानी मरकज बनाए ए अल्लाह ताला पण सबनी के हिन मदरसे सा दामे दरमे सुखने फिक्रन अमलन तावन जी तौफीक नसीब फरमाए मदरसा दीन जा किला है इनन के संभालन पण सबनी ते फर्ज किफाया है कंदो सभई इंशाअल्लाह ताला केर केर अल्लाह के राजी कंदो हथ मथे करियो अल्लाह ताला कबूल फरमाए वा आखिर दावाना